उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी आज बरेली सर्किट हाउस पहुंचे हैं। इनसे अधिक बात करते हैं। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश बीजेपी में जो है वो बिरादरियों के विधायकों की बैठक चल रही हुई है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज के लगभग 40 से 45 लोगों ने एक जगह बैठ के मीटिंग की है। क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। और यूँ उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तर पर जैसे ब्राह्मण समाज के विधायक बैठे हैं, तो अपने सामाजिक संगठन के आधार पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं। उन्हें सरकार में कोई ना विद्रोह है, ना विद्वेष है और ना कोई इस तरीके की कोई कठिनाई। जाति विशेष की बैठक की जा रही है। आज धोबी समाज की भी बैठक का कहा जा रहा है कि वो भी धोबी समाज के विधायक करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सभी बिरादरी के विधायक हैं। हर बिरादरी का सामाजिक संगठन ठीक हो, इसलिए चुने हुए विधायक की भी इच्छा होती है कि वो अपने समाज को सरकार के साथ साथ कुछ बढ़ावा देने का काम करे। संभवतः इसी तरीके की बैठकें होंगी और आप जैसा कयास लगा रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। क्या सब कुछ ठीक चल रहा है बीजेपी में उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में सारा सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है और 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी की ही प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। इसमें आपको कोई किसी तरीके का संदेह नहीं करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी ने कहा है कि ब्राह्मण जो हैं बीजेपी के वो सपा में शामिल हो जाए, उनका पूरा सम्मान किया जाएगा। ये मैं समझता हूँ वो जो उनके साथ जो होने वाला है वो वैसे ही जो घटित होगा, क्योंकि उनके परिवार के लोग ही समाजवादी पार्टी में रह जाएंगे। बाकी समाज के लोग सब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। इसलिए मैंने अभी आपको कहा 2027 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। समाजवादी पार्टी के एक आरोप और भी है कि बीजेपी जो है वो जातियों में लोगों को बांट रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जातियों में नहीं बांट रही है। भारतीय जनता पार्टी में सभी जातियों का समावेश है और आपने अभी देखा कि किस विभिन्न वर्गों पर हर बिरादरी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देश में नहीं दुनिया में सबसे बड़ा और बढ़िया राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। मंत्री जी, एक जो उन्नाव की रेप पीड़िता है उसके जो आरोपी थे उनको कोर्ट से जमानत मिल गई, उसका विरोध हो रहा है। कल वो राहुल गांधी से भी मिली थी। देखिए, वो कहीं मिले कुछ लोग, कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसको उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना। कोर्ट उस पर कार्रवाई कर रहा है, कोर्ट के निर्णय का सम्मान होना चाहिए। दूसरा, बिहार के बारे में कहा जा रहा है कि क्या सीएम बदलने की प्लानिंग चल रही है? देखिए, अभी आप लोग ऐसी बातें करते हैं। अभी हमारा उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट है। ये अनुपूरक बजट बजट 24,497 करोड़ का बजट है और इस बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा सभी है। अब बिहार में जिस तरीके का प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी से नीतीश जी के साथ बनी है, उसी तरीके से बिहार के पैटर्न पर अब उत्तर प्रदेश में भी वही सरकार बनने जा रही है, तो इसलिए लोग शगुफा छोड़ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। दूसरा, इस टाइम कड़ाके की ठंड पड़ रही है और जो गौवंश है वो भी काफी सड़कों पे है। उसके लिए क्या कर रहे हैं आपकी तरफ से? देखिए, गंभीर प्रश्न है आपका ये, मैं इस पे चिंतित रहता हूँ। जितने हमारी गौशालाएं उत्तर प्रदेश में, सबसे हमने जाड़े के बचाव के प्रबंध करने के निर्देश दे दिए हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को। और हर गौशाला का एक नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है। चारा, भूसा, पानी, स्वच्छता, जाड़े से बचाव के उपाय, गाय किसी तरीके से भूखी ना रहे, ये हमने प्रबंध करा दिया। बहुत सारी जगह की वीडियो फोटो आते हैं कि गाय जो है खुले में पड़ी हैं, बीमार हैं। उस टाइम कड़ाके की ठंड है, ठंड में कहीं ना कहीं जो बीमार होती है वो मरती। उसके लिए क्या विशेष आपने आदेश दिया है? देखिए, गायें ठंड से बचें, बीमार गायों का उपचार हो और कोई मृत्यु से गाय यदि मर जाती है तो ऐसी ओपन ना पड़ी रहे, उससे प्रॉपर उसका दाह संस्कार मतलब अंदर गाड़ कर किया जाए। दूसरा, ठंड में कोई गौशाला में किसी तरह लापरवाही ना हो, और अगर होगी तो उसके खिलाफ आपकी तरफ से क्या कार्रवाई, क्या आदेश सकते हैं? क्योंकि देखिए, लापरवाही भी एक सामने आ रही है। राजाज्ञा जारी की गई है बहुत कड़ाई के साथ। यदि ऐसी कहीं अव्यवस्था पाई जाएगी तो संबंधित अधिकारियों को दोषी ठहराकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसको सर जिम्मेदार माना बनाया गया है? देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 6 विभागों की एक कमेटी बनाई है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में।
जिसमें पंचायती राज विभाग, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभाग, राजस्व, पुलिस और पशुधन, इनका अध्यक्ष डीएम है। और इस तरीके से जिलाधिकारी ही जिम्मेदार हैं। कहीं कोई कठिनाई होगी, कोई देखभाल करने में कोई दिक्कत आएगी, तो जिलाधिकारी इस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। थे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी। इनका कहना है कि जो इस टाइम कड़ाके की ठंड चल रही है और जो गौशालाओं में गौवंश रहते हैं उनको पर्याप्त रखने की आदेश दिए गए हैं ताकि कोई भी गौवंश जो है ठंड के चलते मौत के मुंह में ना जा सके। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।